दोस्तों नमस्ते। मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। इसमें आज मैं आपको आपके कमेंट में जो प्रश्न किए गए हैं मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। कुछ कमेंट है जो अच्छे लगे मुझे। एक है यूजर आईडी है रवि शंकर द्विवेदी, और ये क्या लिखते हैं, क्या आत्मा काया से निकलने के बाद मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ में लेकर सतलोक में जा सकती है? रविशंकर द्विवेदी जी, ऐसा नहीं हो सकता। सतलोक में मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा आप नहीं जा सकते। वहां सिर्फ आत्माएं अपने ओरिजिनल रूप में ही वहां पहुंचती हैं, और इन आत्माओं में 16 गुण होता है। जो रियल में जो वहां आत्माएं होती हैं 16 गुण युक्त होता है। जैसे उसमें दया है, प्रेम है, क्षमा है, संतोष है, आनंद है, शांति है, ये जो इस तरह से 16 गुण है वो आत्माओं का मूल गुण होता है। वहां से क्योंकि आत्माएं यहाँ पर आई थी, यहाँ पर जो इंद्रियां हैं जो काल ब्रह्म के द्वारा लगाया गया। काल ब्रह्म के पास 5 तत्व है, मन बुद्धि अहंकार है, और सतगुण रजगुण तमगुण त्रिगुणी माया है उसमें। इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा हम लोगों के साथ, हम आत्माओं के साथ उसने लगाया। तो जो आत्मा का जो मूल गुण है वो भी शो करता है हम लोगों में। जो मैंने कहा, दया, प्रेम, शांति, आनंद। इस तरह से इसके अलावा भी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ये सब जो लक्षण हैं ये काल ने हमें हमारे अंदर लगाया। मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां इसने अलग से लगाया। अब ये अलग से लगाया तो ये जब हम जाएंगे तो वहां पर थोड़ी ये जाएगा लेकर के, हमारे साथ किससे जाएगा? यानी इंद्रियों और मन बुद्धि के साथ हम लोग नहीं जाते, मन इसी का लगाया कीजिए। तो ठीक है, ये आपका प्रश्न का उत्तर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई मोर माया 1755 यूजर है। इसमें ये लिख रहे हैं कि भगत जी, सतलोक में परिवार कैसे बनते हैं? आपने कहा कि जो इच्छा करता है वह मिल जाता है, तो वस्तु किस फॉर्म में होते हैं? ठीक है। इसके बाद और भी प्रश्न कर दिया, सृष्टि रचना 6 दिन में हुआ तो हमारे पृथ्वी के समय के अनुसार कितना समय में हुआ होगा? इनका क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, और इसका उत्तर देने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए, इसमें मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। सतलोक में परिवार कैसे बनते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है। यहाँ से जब आत्माएं, हमारे गुरु जी बताया करते हैं, उनकी किताबों में पढ़ सकती हैं, उनके सत्संगों में आप सुन सकती हैं, तो उनका सत्संग सुनिए, तो ये उससे वेरीफाई करिएगा मेरी बात का। और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लोग सतलोक में जब आत्माएं यहाँ से जाती हैं, वहाँ प्रवेश कर जाती हैं, तो वो बीज रूप में उनको पहले रखा जाता है। और वो जो है कि वहाँ पर परमात्मा का जो दरबार है, जो परमात्मा का सिंहासन है, संसद है जिसको कह सकते हो, उसके कुछ पास में ही नर आत्माएं सिर्फ रहती हैं, स्त्री नहीं रहती। उन आत्माओं के द्वारा वचन से पैदा होते हैं संतान। वो सिर्फ वचन से पैदा करते हैं, यानी उन्होंने बोल दिया, वो आत्मा प्रकट हो गई। इसी तरह से उसके और कुछ दूरी पर परिवार है, पति पत्नी वाला सिस्टम वहाँ है, व्यवस्था। और वहाँ इस तरह की आत्माओं के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो वचन से भी हो सकते हैं, और सामान्य स्त्री पुरुष व्यवहार से भी होता है। तो दोनों तरह के वहां पर होती हैं। तो इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ से जो आत्माएं होती हैं तो वही वहां पर पैदा हो जाती हैं। एक बार पैदा होती हैं, फिर दोबारा वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होते, युवा होकर फिर वहीं रुक जाता है, वहीं पर फिर परिवर्तन आगे नहीं होता, सदा के लिए वो रहता है। तो इस तरह से वहाँ आत्माएं होती हैं, और वहाँ जरा मरण नहीं होता है, जन्म होता है। जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु माने मृत्यु। तो जरा मरण नहीं होता, लेकिन एक बार जन्म होता। इस तरह से वहां पर परिवार होता है। और जो जो वहाँ की चीजें हैं, फल है और सारी चीजें उपलब्ध हैं, जो यहाँ से भी ज्यादा है। यहाँ तो कुछ नहीं है,
वो दिव्य होते हैं, वो नूरी चीजों के बने होते हैं, ठीक सेम ऐसे दिखते हैं, सब सृष्टि ऐसे ही है। लेकिन वहां पर कोई नासवान चीज नहीं है, वहां पर किसी बात के लिए झगड़ा झंझट नहीं होता है, कोई जो है एक दूसरे से राग द्वेष नहीं करता है, क्योंकि वो तीनों गुण नहीं है, सदगुण रजगुण तम गुण। वहां जो है कि पांच तत्व तो नहीं है, यानी नाड़ी नहीं है, खून ब्लड नहीं चल रहा है, ब्लड प्रेशर ऊपर हो या फिर हार्ट चले, ऐसा नहीं होता, स्वाद की शरीर वहां नहीं होती। ठीक है, स्टॉप स्टार्ट। और जो इस कमेंट में सबसे बड़ा जो सबसे कठिन प्रश्न है वो ये है कि सृष्टि रचना 6 दिन में हुआ तो हमारे पृथ्वी के समय के अनुसार कितने समय में हुआ होगा। ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। अब इसको जरा खूब ध्यान से सुनना है और किसी अन्य बात पर आप माइंड नहीं लगाना, ये वीडियो में पूरा ध्यान से सुनना। हाँ ठीक है ना। तो अब ये समझना होगा कि जब वहां सतलोक में आत्माएं थी, ठीक है, वहां पर तो जब यहाँ आने से पहले काल ने 70 युग तप किया, फिर वहां पर फिर 70 युग किया, फिर 68 युग किया, फिर वहां पर तो 6 दिन की बात तो नहीं है। यहाँ जैसे 6 दिन बीता है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, इसके अनुसार वहाँ कनेक्ट करके मत देखिए इसको। वहां जो सृष्टि रचना वो 6 दिन की बात नहीं है। 6 दिन की जो रचना की बात है, इस काल ब्रह्म के सिर्फ 21 ब्रह्मांड के लोक की बात है। इस लोक को 6 दिन में रचना करके परमात्मा ने इसको हैंड ओवर किया था काल भगवान। लेकिन फिर याद रखिए पहली बार क्या हुआ था, वो भी ध्यान में रखिए। जब सत्यलोक से आत्माएं यहाँ पर आई, काल ब्रह्मा का 21 ब्रह्मांड जब निकाला गया इसको साथ में सबके, तो वहां पर जो आत्माएं थी वो पुण्य था उनका, वो पाप युक्त नहीं थी, पुण्य युक्त थी, क्योंकि सतलोक से डायरेक्ट आई थी। तो ये करता क्या काल भगवान की, इनको ऐसा नहीं कि इनको कुत्ता बिल्ली गधा तुरंत बना दे, ऐसा नहीं कर सकता था ये। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पूर्ण युक्त थे, तो पूर्ण युक्त था तो ये जो है उनको महास्वर्ग में रखा, महास्वर्ग में उसके लायक पूर्ण थे तो स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग में। तो महास्वर्ग में खूब ऐसे चलता रहा लाइफ बढ़िया से कई युगों तक, हाँ कब, बहुत समय तक। और ये महास्वर्ग कहाँ, 21वें ब्रह्मांड में है, यानी जहाँ नकली सतलोक अगम लोक अनामी लोक इसने बना रखा है उसी को महास्वर्ग कहते हैं। उस महास्वर्ग में हम लोग को रखा, सभी आत्माओं को। तब कुत्ता बिल्ली गधा सुअर 84 लाख यूनियन नहीं थी, समझ रहे ना। तो जब ये नहीं था तो उसके बाद फिर वहां पर जब ये रहने लगे, पूर्ण क्षय होने लगा, तो इनका कर्म भी बुरा शुरू हो गया। पूर्ण खत्म, नया बुरा कर्म शुरू, तो नया पाप इनका धीरे धीरे बढ़ता गया, पूर्ण क्षय होता गया। तो तब फिर इसका क्या हुआ कि प्रलय हुआ, कौन सा, दिव्य महाप्रलय। दिव्य महाप्रलय में जब इसकी मृत्यु होने लगी काल और दुर्गा को, तो सबकी हुई मृत्यु। तब उसके बाद फिर जब उसका पुनः परमात्मा ने रचना इसको दिया तो 6 दिन में दिया, फिर बना करके, क्योंकि जब उस समय परमात्मा ने इसको शरीर दिया युवा हो दोनों को, तो इस तरह से आत्माओं सहित सबको परमात्मा ने 6 दिन में इसको व्यवस्था करके फिर दे दिया। तो फिर जब आया, फिर इसको जब मिला तो इसने सब उसमें ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी सबको उत्पन्न किया। उसके बाद फिर उनके द्वारा सारी सृष्टि रचवाई, आगे के आत्माओं को उतारता गया उसमें। फिर उसके बाद फिर नष्ट हुआ, आंशिक प्रलय होता है, प्रलय होता है, महाप्रलय होता है। इन सब प्रलय में इन सृष्टि का फिर नाश हुआ, तो फिर नाश हुआ तो फिर ये अपना फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर से और रचना करवा लेता है, स्वर्ग होता, फिर उसके बाद नाश होगा तो फिर नया ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर नाश, फिर बनाया। तो इस तरह से ये इनसे करवाता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम था वो परमात्मा ने सब रच कर दिया, यानी मूल रचनाकार कौन है? परमात्मा, मूल रचनाकार परमात्मा। अब ये सारी चीज मिला, नष्ट हुआ, फिर इनके द्वारा करवा दिया, फिर विधान परमात्मा बना दिए हैं। अभी फिर स्वर्ग नष्ट होगा, सब होगा, ब्रह्मा लोग विष्णु फिर नष्ट होगा, फिर बना देगा, फिर करवाएगा, फिर एक बार दिव्य महाप्रलय होगा तो फिर इसकी मृत्यु होगी, फिर ऐसे समाप्त हो जाएगा सब 21 ब्रह्मांड। तो फिर सुबह 6 दिन में रचना।
फिर इसको हैंड ओवर, फिर यही मतलब ये चीजें। तो 6 दिन में रचना, जो 6 दिन का समय का बात है, यही समय है जो यहाँ पृथ्वी का है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, यही है। बाइबल में आप पढ़ो कि दिन भी बनाया, रात भी बनाया, यानी इस काल के लोग की ही बात है वो। ठीक है, सच है।